सनातन भागवत धाम गौशाला का देख रेख सारा व्यवस्था, बिल्डिंग का काम हो, चाहे गौ सेवा हो, चाहे अतिथि सत्कार हो, सारा कार्य इन्हीं के देख रेख में होता है। और इनके नाम से एक बार और जोरदार तालियां का स्वागत। हम चाहेंगे कि लीला बाबू अपने भाव को हम सब के बीच रखेंगे दो शब्दों में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित कथा पंडाल में सबों को नमन। भागलपुर की इस धरती को, यहाँ यह भागवत कथा हो रहा है, इस धरती को बार बार नमन। साथ ही आयोजन कराने वाले रंजय बाबू एवं उनके सहयोगी जो भी हैं उनको बार बार नमन। ये सनातन परिवार ये प्रचार प्रसार कार्य में जुटी हुई है। जो सनातन धर्म विलुप्त होते जा रहा था उसके विस्तार के लिए हमारे गुरुदेव वर्षों से इस संस्कृति को वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं। और कामना करता हूं जो इनका यह अथक प्रयास चलता रहे। साथ ही साथ हम सनातनी जो भी हैं इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत सुंदर हमारे बीच नवगछिया भागवत परिवार के पितामह भीष्म श्री किशन बाबू आए हुए हैं। एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। कुछ श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं और हम चाहेंगे कि अपने भाव को दो शब्दों में हम सब के बीच रखें। बहुत सुंदर आज हम सब के बीच तारापुर से भी भक्तगण आए हुए हैं। सविता माता जी, नीलम माता जी आए हुए हैं अपने समस्त परिवार के साथ। पुष्प से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हम चाहेंगे कि दो शब्दों में अपने भाव को हम सब के बीच रखेंगे। प्रणाम बाबू। आइए आइए माता जी कुछ बोलिए। आइए आइए। जहां तक हमारी आवाज जा रही है, समस्त भक्तगण जितना जल्दी से जल्दी हो सके सभी कोई कथा पंडाल में आवे, कोई कथा को श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें। आज कथा पंडाल में भगवान के दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव जजमान परिवार के द्वारा पंडाल को भगवा कलर के गुब्बारे से बहुत दिव्य सजाया गया है। और आज सभी को अपने अपने घर से खिलौना, टॉफी, गुब्बारा आदि आदि लेकर के आइए और कथा के अंतिम में दिव्य जन्मोत्सव मनाएंगे। विशेष सूचना सनातन भागवत परिवार चैनल के द्वारा लाइव आरंभ हो चुका है। जो भी भक्त देखना चाहते हैं अपने 4G हैंडसेट या स्मार्ट टीवी के द्वारा आप नित्य फेसबुक में, यूट्यूब में आप लाइव कथा का, यहाँ की दिव्य झांकियां का दर्शन करें। और जो भी भक्तगण सनातन भागवत परिवार की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, सनातन भागवत परिवार संस्था की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे प्रणव बाबा हो या कार्यालय में प्रकाश बाबा, गौरीशंकर बाबा, सुनील बाबा सब रहते हैं। आप इन लोग से मिल करके सनातन भागवत परिवार की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे। अब आप लोग कथा का आनंद लें। श्री राधे। वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेवी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। हं हनुमते नमः। सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमो नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला अधरष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारों वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदं भुजं विष्णु आदि सुरवंदिता। यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्।
कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्यानाथ भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की गंगा माता की बुढ़ानाथ भगवान की भागलपुर धाम की सनातन धर्म की गौ माता की हर हर महादेव।
चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुभा, इनकी 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। भगवान यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, तो दक्षिणा इसमें भगवती लक्ष्मी का अवतार है। श्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र कर्दम जी के साथ हुआ। प्रसूति के 16 कन्या हुए। सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। सती माता को कोई संतान नहीं मिला, तो परीक्षित महाराज जी प्रश्न किए, गुरु जी माता सती को संतान क्यों नहीं मिला? तो सुखदेव जी बोले, राजन, एक बार दक्ष प्रजापति हरिद्वार में यज्ञ कर रहा था। भगवान महादेव कैलाश में सती को कथा सुना रहे थे। आकाश में देवता लोग जा रहे थे, तो देवताओं को देख करके देवी सती शिव जी को प्रश्न किया, हे नाथ, इसको कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी बोले, देवी, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो देवी सती बोली, हमको भी तो जाना चाहिए। भगवान महादेव बोले, हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है, तो हम कैसे जाएं? सती बोली, पिता के पास में बेटी बिना निमंत्रण में जा सकती है, मित्र के पास में मित्र या गुरु के पास में शिष्य या पति के पास में स्त्री बिना निमंत्रण में जा सकती है। ये बात को सती बोली। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, शायद निमंत्रण देना भूल गए होंगे। भगवान शिव बोले, देवी, ये बात तो ठीक है, पिता के पास में बेटी, पति के पास में स्त्री, गुरु के पास में शिष्य, मित्र के पास में मित्र बिना निमंत्रण में जा सकते हैं, परंतु वहां जाने के बाद में इज्जत हो, सम्मान हो, तभी जाना चाहिए। आपके पिता जो यज्ञ कर रहे हैं, सिर्फ मेरा बेइज्जत करवाने के लिए कर रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है।
देवी सती नहीं मानी, अंत में वो निकल गई। भगवान महादेव नंदी को समझाए, बोले नंदी आपके माँ मेरा बात नहीं मानी, चली गई है, ये उसकी कपड़ा है, आभूषण है, खिलौना है, ये सब को ले जाओ। तो नंदी ने कहा महादेव माता सती वापस आएगी, वो उनको धारण करेगी। शिव जी उदास हो गए, बोले सब ले जाओ। तो नंदी ने क्या किया, सती का खिलौना जो भी कपड़ा है, श्रृंगार का सामान है, सोना चांदी, ये सब लेकर के पीछे से गया। तो रास्ता में माता सती नंदी को प्रश्न की, तो महादेव कैसे है? तो नंदी ने कहा माता आप भगवान महादेव के बात नहीं मानी चली आई, उनका मन उदास है और मैं सारा सामान लेकर के आया। इधर दक्ष प्रजापति हवन कुंड में हवन कर रहा है। सती जब हवन कुंड में पहुंची तो दक्ष प्रजापति सती का आदर नहीं किया है और सारा देवता लोग विराजमान है, ऋषि मुनि विराजमान है। दक्ष प्रजापति ने कहा देखो मैं इसको निमंत्रण नहीं दिया, ये फिर भी आ गई और बिना निमंत्रण में आ गई, इसको शर्म लगना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति आदर नहीं किया और सती की जो बहन थी सब हंसने लगी। तो श्री सती के मां प्रसूति सती को गोदी में उठा करके महल के भीतर में ले गए। सती अपनी मां के पास रोने लगी, बोलिए माता मेरे पिता यज्ञ मंडप में मेरा अपमान किया, अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। सती यज्ञ कुंड में यज्ञ मंडप के पास आई। सती यज्ञ मंडप में चारों तरफ पान सुपारी रोली मूली फूल देखती रही। सती देखा जे यज्ञ मंडप में सूर्य के नाम पर, चंद्रमा के नाम पर, नवग्रह देवताओं के नाम पर, इंद्र के नाम पर, वरुण कुबेर अग्निदेव सूर्यदेव सबके नाम पर पान सुपारी रोली मूली चढ़ा हुआ है, परंतु मेरे पति महादेव के नाम पर एक भी पान पत्ता, एक भी फूल भी नहीं है। कतहु न देखी शंभु कर भागा। तो सती को बड़ा दुख हुआ। अंत में वो यज्ञ कुंड के पास में बैठ करके योग अग्नि में अपने शरीर से अग्नि प्रकट किया। सती के चरण में आग लगा और धीरे 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 चरण, भगवान विष्णु पास में बैठे, ब्रह्मा जी बैठे, सारा देवता बैठे। तो देवी सती भगवान विष्णु को बोली सती मरत हरिशन बरु मागा। सती मरत हरिशन बरु मागा। सती मरत
सन बरु मागा सती मरत हरि शनिवार मागा जन्म जन्म शिव पद रागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद श्री देवी सती सरिता की भगवान महादेव को नारद जी सारा बात बताए। नारद जी को भगवान महादेव जी को क्रोध आया तो भगवान महादेव अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किए। वीरभद्र जाकर के यज्ञ मंडप को तोड़ दिया और दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया। फिर देवता लोग जाकर के महादेव को समझाए। फिर महादेव जी आए और दक्ष प्रजापति के धड़ में एक बकरा का मस्तक काट करके जुड़े। फिर दक्ष प्रजापति जीवित हुआ और वह सती फिर दूसरी बार हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती की कन्या है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। गिरी माने पहाड़, पहाड़ की बेटी है इसलिए नाम पड़ा गौरी। ब्रह्मचर्य में रही तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी। तो देवी पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। देखो ये कथा शिव पुराण का है परंतु भागवत में संक्षेप में है। तो शिव जी की कथा को विस्तार में चर्चा करने के लिए अलग से और 9 दिन लगता है, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में सुना दे रहे हैं कि भागवत में सबकी कथा है संक्षेप में। तो वही पार्वती शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान महादेव समाधि में है तो शिव जी के सामने राम जी प्रकट हुए। तो भगवान राम शिव जी को दर्शन दिए
और बोले महादेव मैं आपको वरदान देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको वर देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे वर मांगने के लिए आया हूं। अब महादेव जी सुन करके आश्चर्य हुए कि मैं जिसका भजन करता हूं, जिसका ध्यान करता हूं, वो वर मांगने के लिए मुझे दर्शन दिया। तो महादेव जी बोले बताइए क्या इच्छा है। तो राम जी बोले अब पार्वती से विवाह कर लीजिए। शिव जी बोले देखो हमारी पत्नी सती हमारी बात नहीं मानी, वो जाकर के यज्ञ में शरीर को त्याग दी, उसकी याद में पागल के समान घूमता रहा। तब से मैं प्रतिज्ञा कर लिया जीवन में कभी भी शादी नहीं करना है, परमांश बन करके रहना है। और आप मुझे शादी करने के लिए कह रहे, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मैं शादी करूंगा नहीं। तो राम जी मुस्कुराए, बोले महादेव आप जो प्रतिज्ञा की अच्छा की, आपकी प्रतिज्ञा ये है कि शादी नहीं करना है, ये आपका प्रतिज्ञा है, परंतु हमारा ये इच्छा है आपका शादी करवा जाए। अब भगवान महादेव मन में सोच रहे हैं मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं शादी करूंगा नहीं, परंतु मैं जिसका भजन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, जिसका नाम राम राम जाप कर रहा हूं, वो मुझे बार बार कह रहा है शादी करो शादी करो। अर्थात यदि मैं शादी विवाह करूंगा तब वो खुश होंगे, और इनके प्रसन्नता करने के लिए यदि इनके प्रसन्नता के लिए यदि हम शादी करेंगे और वो सबसे बड़ा धर्म ही माना जाएगा। तो राम जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान महादेव हाँ भरे, वरना वो हाँ भर नहीं रहते। ऐसे ही आपके परिवार में भी कई लड़का हैं लड़कियां हैं, वो शादी करना नहीं चाहते, जब भी शादी का प्रस्ताव आए इधर उधर भाग जाते हैं। तो उनमें महादेव जी का अंश होता है कि महादेव जी शादी करना नहीं चाहते थे। फिर माता पिता उनको बार बार समझाते बेटा वंश रुक जाएगा, वंश को बढ़ाना है। तो माता पिता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए अंत में वो बच्चे फिर हाँ भरते हैं। तो वो सब बच्चे साधारण नहीं होते हैं, उनमें महादेव का गुण होता है, तो महादेव जी शादी करना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद में भगवान महादेव सप्तऋषि को भेजे, जाओ पार्वती को परीक्षा करके आओ। सप्तऋषि पार्वती के पास पहुंचे, बोले देवी जिस शिव जी को आप पति के रूप में चाहती हैं वो अमंगल वेश है, भांग पीते, स्मशान में सोते हैं, सर्प लटकाते हैं, चमड़ा पहनते हैं, उससे तो सुंदर श्री ब्रह्मा जी है, महादेव जी से सुंदर भगवान विष्णु है और ब्रह्मा भी है। देखो ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों 12 और 16 वर्ष के बीच में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी कुमार अवस्था में रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं ब्रह्मा जी का दाढ़ी मूंछ बना देते हैं। हम सोचते हैं ये सबके पिता के पिता के पिता है, बूढ़े हो गए होंगे, दाढ़ी मूंछ पक गया होगा। नहीं, ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूंछ का वर्णन किसी भी पुराण में नहीं है। जैसे शिव जी के, राम जी के, कृष्ण जी के हैं नित्य किशोर, ना दाढ़ी है ना मूंछ है, ऐसे ब्रह्मा जी भी है। मूर्तिकार लोग वो बना देते हैं। तो इसीलिए
सप्तऋषि बोले जो ब्रह्मा जी भी सुंदर है और भगवान विष्णु तो अति सुंदर है, उनको पति के रूप में मानने के लिए तपस्या करो। और ये मंगल वेश है, भस्म लेपन करते, भांग पीते, चमड़ा पहनते, सर पर लटकाते, जटा रखते। पार्वती ने कहा ये बात तो ठीक है, ब्रह्मा जी सुंदर है, भगवान विष्णु तो सबसे ज्यादा सुंदर है, परंतु जिसका मन जिसमें रम गया, जिसी का मन जिसमें रम गया, वो कैसा भी हो, वो काला हो, बूढ़ा हो, गोरा हो, विकलांग हो, धनहीन हो, भिकमंगा हो, कैसा भी हो, वो व्यक्ति उसको अच्छा ही लगता है। अब मेरा मन शिव जी में है तो मुझे शिव ही चाहिए। अंत में सप्तऋषि बोले देवी जिस शिव जी को आप पति के रूप में चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता है। तो पार्वती ने कहा जन्म कोटि लागी रगर है मारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। पार्वती ने कहा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 84 लाख जन्म नहीं, करोड़ जन्म, मुझे करोड़ बार जन्म लेना पड़े और तपस्या करना पड़े। विवाह करूंगी तो महादेव जी के साथ करूंगी, दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी। जन्म कोटि लागी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। परम शंभु न रहे कुमारी, परम शंभु न करहु कुमारी। परम शंभु न रहे कुमारी, परम शंभु न करहु कुमारी।
पार्वती के निष्ठा को देख करके सप्त ऋषि प्रसन्न हुए। बोले देवी हम तो आपको परीक्षा करने के लिए आए थे और परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त किया। अब शिव पार्वती की शादी होगा। तो सप्तऋषि जाकर के भगवान महादेव को सारा बात बताए। ब्रह्मा जी लगन पत्र भेजे। हिमालय के पास पर्वतराज हिमालय जो पार्वती के पिता है वो विवाह का तैयारी किए। भगवान महादेव जितना सब देवता थे, राक्षस थे, ऋषि मुनि, भूत प्रेत सबको निमंत्रण दिए। शिव जी के बराती अब भगवान महादेव जी के पास में जितना भी भूत प्रेत है उसको विकराल है। किसके हाथी आते, किसका आंख है, किसका पेट ही पेट है, भयंकर भूत प्रेत। तो श्री यमन राज चला। शिव ही शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। अब कोई दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो हल्दी लगाता है। शिव जी बोले हम हल्दी नहीं लगाएंगे, हम भस्म लगाएंगे, भस्म। तो यज्ञ कुंड के भस्म या गैया के कंडा के भस्म लाया गया। शिव जी बोले नहीं नहीं, ये भस्म हम नहीं लगाएंगे, चिता भस्म चाहिए। कोई व्यक्ति मरने के बाद उसको स्मशान में जलाया जाएगा, उसके शरीर से जो भस्म बनेगा वो हम लगाएंगे, चिता भस्म। आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग। अच्छा, मैं एक बार उज्जैन में कथा कर रहा था। मैं सोचा शायद एक दिन स्मशान से भस्म ले आते होंगे और पूरा महीना भरी भस्म आरती करते होंगे। परंतु वहां के पुजारी को हम पूछे, वो बोले बाबा नहीं नहीं, हर रोज नया नया ताजा ताजा भस्म आएगा। एक बार वहां की महाकाल ज्योतिर्लिंग में कथा है, एक बार संजय में कोई मरा नहीं, अब आरती रुक गया, तो ताजा भस्म चाहिए महाकाल जी को। तो वहां के जो पुजारी था अंत में वो सोचा मैं मरूंगा, मेरे शरीर से जो भस्म बनेगा उसी भस्म से महाकाल ज्योतिर्लिंग का आरती होगा, इसी प्रकार से मेरा सदगति ही हो जाएगा। अंत में वो पुजारी शरीर त्याग किया। ये प्रसंग वहां का। तो भस्म आरती शिवई शंभुगन करई श्रृंगार, जटा मुकुट अहि, अहि माने सांप, सांप की मोर, दुल्हा जो मोर सिर पर जो मुकुट, इसको आप बिहारी भाषा में मोर बोलते हैं। तो भगवान महादेव के सिर पर सर्पों के मोर, सांप के, अहि माने सांप। शिव जी को ही पूछा जी बाबा आप भस्म क्यों लेपन करते हैं? शिव जी बोले भैया, जिस शरीर को व्यक्ति सजाता है, कपड़ा पहनाता है, खिलाता है, जिस शरीर को व्यक्ति हल्दी लगाता है, सेंट लगाता है, वो शरीर, वो देह एक ना एक दिन भस्म होने वाला है, राख होने वाला है। इसीलिए हम राख ही लेपन करेंगे, भस्म लेपन करेंगे।
भस्म लेपन किया गया। शिव जी कुंडल कंकन पेहरी ब्याला। अब कोई भी दूल्हा अपनी गला में सोने की हार या कपूर का हार पहनता है। शिव जी बोले देखो हम कोई भी सोना का आभूषण नहीं पहनेंगे। कुंडल, शिव जी के कान में जो कुंडल है, दो बिच्छू ला करके कान में लटका गया है। पेहरी ब्याला, ब्याला माने जहरीला बिच्छू, ध्यान देना। ब्याला शब्द का अर्थ है जहरीला। शिव जी के कान में 2 बिच्छू लटका हुआ है और गला में जितना सब स्मशान में जिसकी खोपड़ी जलता नहीं है, उन खोपड़ियों को इकट्ठा करके भूत प्रेत रस्सी से एक माला बनाए और वो माला को शिव जी को पहनाया। कंकन यहाँ पर पहना जाता है और यहाँ पर जो कंकन है शिव जी के यहाँ पर, वो भी जहरीला सांप है। कंकन कुंडल पेहरी प्याला, तन विभूति के हरि छाला। अब कोई दूल्हा जाता है अच्छा कपड़ा पहनता है, जैसे आजकल के सब अच्छा अच्छा कोट पहन करके जाता है, परंतु शिव जी बोले देखो हम के हरी छाला, सिंह और बाघ के छाला। हरि माने सिंह या बाघ, उसके छाल को शिव जी अपनी छाती में और अपनी कमर में बांधे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन 3 उपबीत भुजंगा। शशि ललाट, शशि माने चंद्रमा, ध्यान देना। शशि शब्द का अर्थ चंद्रमा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। ऐसे ये शिव पुराण का कथा है, उसको चौपाई के माध्यम में रामचरितमानस में लिखा गया है। शिव जी के जटा में चंद्रमा, वो भी द्वितीय चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा नहीं है। शिव जी बोले चंद्रमा पूर्ण होने के बाद में वो घटता है, इसलिए हमने पूर्ण चंद्रमा सिर पर नहीं लगाएंगे। अर्ध चंद्रमा ये बढ़ेगा। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद में घट जाता है। तो कुछ लोग बोले बाबा ये चंद्र, आप दूल्हा के रूप में जा रहे हैं, ये चंद्रमा को सिर पर लगाने का क्या जरूरत है? शिव जी बोले भैया हम तो ऐसे स्मशान में रहने वाले, भिखमंगा में हैं, पहाड़ में रहने वाले, स्मशान में सोने वाले। हम शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो जनरेटर लाइट लेकर के जाता है। शिव जी बोले हमने जनरेटर लाइट कहाँ से लाएंगे? हम ये चंद्रमा को सिर पर लगाएंगे और ये पूरा कैलाश से लेकर के और हिमालय पहाड़ तक सारा रात और ये लाइटिंग ही करता रहेगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा,
गंगा को सिर पर रखे। कुछ लोग बोले गंगा को सिर पर रखना क्या जरूरत है? शिव जी बोले देखो हमें इतना बाराती लेकर के जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं, राक्षस जा रहे हैं और ऋषि मुनि जा रहे हैं, भूत प्रेत जा रहे हैं, किसी को प्यास लगेगा तो ये गंगा जल पिलाएगी, इसलिए गंगा को सिर पर ले चले। नैन तीन उपबीत भुजंगा, शिव जी का 3 आंख है, 1 2 और बीच में 1 आंख है। शिव जी के यहाँ पर भी 1 आंख है, वो ज्ञान नेत्र है। नैन 3, नैन माने आंख, 3 माने 3 आंख हो गया। उपबीत भुजंगा, उपबीत शब्द का अर्थ है जनेऊ। उपबीत माने जनेऊ। तो शिव जी के कंधा में जो जनेऊ है वो धागा का नहीं है, वो रेशमी धागा का नहीं है। उपबीत भुजंगा, साधारण ब्राह्मण लोग धागे के जनेऊ पहनते हैं। शिव जी बोले नहीं नहीं, 3 गो सांप लाओ। और कौन सा सांप? जो लंबे लंबे सांप, ढामन बहुत लंबा होता है, तो ढामन सर्प को लाए। भगवान महादेव अपनी कंधा में उसको जनेऊ के रूप में धारण किए। उपबीत भुजंगा। देखो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, मैं अपने मन से बोल नहीं रहा हूं, ये रामचरितमानस में लिखा गया है, तुलसीदास जी लिखे। और तुलसीदास जी कहां से लिखे? ये शिव पुराण से लिखे, समझ गए? शिव पुराण से ये लाए हैं। और गरल कंठ उर नरसिर माला, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है, और डमरू बिराजा, चले बसही चढ़ी बाज ही बाजा। शिव जी के करण में, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है। अब कोई दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो घोड़ा के ऊपर बैठ के जाता है, तो घोड़ा लाया गया। तो शिव जी बोले देखो हम घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे। भगवान महादेव बोले हम घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे। देवता लोग, ऋषि मुनि बोले महादेव क्यों नहीं बैठेंगे, घोड़ा के ऊपर बैठना चाहिए। सब लोग घोड़ा के ऊपर बैठ के शादी करता है। भगवान महादेव बोले देखो हम बैल के ऊपर बैठेंगे, नंदी बैल के ऊपर बैठेंगे, घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे। क्यों? आप थोड़ा विचार करो। आपको कहा जाएगा जे आप बैल के ऊपर बैठ के शादी करने के लिए जाओ, तो क्या आप जाएंगे? या आपके दूल्हा बैल के ऊपर बैठ करके आएगा, क्या ससुराल वाले पसंद करेंगे? तो नाराज हो जाएंगे। परंतु महादेव बैल के ऊपर बैठ के कैसे चले गए? देखो महादेव जी बोले देखो घोड़ा जो है ये कामदेव का वाहन है। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, ऐसे कामदेव का वाहन घोड़ा है। भगवान महादेव बोले देखो समाज के लोग
काम के लिए, भोग के लिए शादी करते हैं। इसीलिए वो घोड़ा के ऊपर बैठ करके जाते हैं। समाज के लोग काम के लिए, भोग के लिए शादी करते हैं, इसीलिए घोड़ा के ऊपर बैठ करके जाते हैं। परंतु हम काम के लिए, भोग के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। हम धर्म के लिए, राम के इच्छा को पूर्ति करने के लिए शादी कर रहे हैं, इसीलिए बैल के ऊपर ही बैठ करके जाएंगे। क्यों? वाल्मीकि रामायण में कहा गया, राम विग्रहवान धर्म। धर्म कौन है? ना राम ही धर्म है। शादी क्या है? शादी विषय भोग का एक लाइसेंस है। आप शादी से पहले कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री एक जगह में रह नहीं सकते। समाज मान्यता नहीं देगा। परंतु शादी के बाद में एक जगह में रह सकते, भोग के लिए, काम के लिए। इसलिए समाज के लोग घोड़ा के ऊपर बैठ के जाते हैं। महादेव जी बोले, नहीं, हमारे तो कोई शादी करने का इच्छा नहीं था। राम में हम तो भजन कर रहे थे, कथा सुनते थे, राम जी हमको जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अब राम ही धर्म है और धर्म का बहानी बैल है, इसलिए हम बैल के ऊपर बैठे। चलो, बैल लाया गया और श्री महादेव जी बैल के ऊपर बैठे। और वो कैसे बैठे? महादेव जी का मस्तक पीछे की ओर रहा, पीछे की ओर। देवता लोग बोले, महादेव थोड़ा मस्तक आगे करिए। शिव जी बोले, नहीं नहीं, हमको अपना चेहरा दिखाना नहीं है, हम मस्तक अपना मुख पीछे की ओर कर गए, आगे की ओर नहीं। भगवान महादेव, देखो शिव पार्वती की विवाह की कथा बहुत लंबा है, थोड़ा भागवत में, इसलिए हम थोड़ा चर्चा कर दिए। हमारी भोली बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारी भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारी भोली बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारी भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल सवारी, हमारी भोली बाबा की बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल सवारी। देखो, जो बैलगाड़ी होता है ये बिजनेस करने वालों के पास होता है। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, टेम्पो हो गया और टोटो हो गया, परंतु पहले कन्या लोग बैल की गाड़ी में आटा दाल चावल लाते थे। बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। सब गाइए, तो हाथ उठा के गाइए।
भोले बाबा के हाथ में डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू। देखो आजकल तो मदारी प्राय आते नहीं, पहले जो बंदर नचाते थे, बंदर गांव में बंदर नचाने के लाते थे तो उनके हाथ में डमरू होता था। अब शिव जी के हाथ में डमरू है, डमरू मदारी डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारी भोले बाबा को नारी न समझो। हमारी भोली बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारी भोली बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, पहाड़ पे विराजे, पहाड़ पर विराजे, पहाड़ पर विराजे हो, पहाड़ पर विराजे, पहाड़ को देखी पहाड़ी समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। अब बराती कैलाश से हिमालय के निकट पहुंच गया तो पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी मैना को बोले, देवी बारात आ चुका है, अब दूल्हा का स्वागत करने के लिए जाओ। तो हिमालय की पत्नी, पर्वतराज हिमालय पर्वतों के राजा है, उनके पत्नी के नाम है मैना। मैना शुभ आरती संभारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना सोने की थाल में आरती सजाकर की सखियों के साथ महादेव जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। भगवान महादेव जी की बाराती है तो आगे आगे देवता लोग जा रहे हैं।
और देवताओं में भगवान विष्णु है, भगवान ब्रह्मा है, सूर्यदेव, अर्थदेव, कामदेव, चंद्रदेव, पवनदेव, वरुणदेव, सब देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं और उन्हीं बीच में भगवान विष्णु जा रहे हैं और भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं। तो मैंने सोची शायद यही दुल्हा है। तो मैंने क्या की, भगवान विष्णु का स्वागत करने के लिए, तिलक करने के लिए, चरण धोने के लिए चली गई। जो आगे आगे जा रहे थे तो भगवान विष्णु बोले बताओ आप कौन है, किसी ले आई? मैना बोली देखो हम बेटी के माँ है, हम बेटी के माँ है, हम दुल्हा का आरती करने के लिए आए हैं। भगवान विष्णु बोले आप दुल्हा का आरती करने के लिए आए हैं तो हम दुल्हा नहीं है, दुल्हा पीछे है, हम बाराती है। और मैंने मन में सोचा अब जिसका बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। तो देवता लोग सब सुंदर है, उस आगे आगे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में सब ऋषि मुनि जा रहे हैं, भृगु, वशिष्ठ, चैवन, मेधातिथि, देवरात्र, विश्वामित्र, चवन ऋषि, भरद्वाज मुनि, सब ऋषि मुनि, जटाधारी, दाढ़ी मूंछ वाले। वो बोले देखो और पीछे जाओ। इधर भगवान शिव नंदी को बोले नंदी सावधान, हमारी जो सांस लगेगी वो हमारी स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मेरे अगल बगल में जितना भूत प्रेत है उन सबको बोलो कुछ समय के लिए यहाँ से भाग जाए। कि सारा दुनिया भरी भूत प्रेत, वो हर प्रांत का, हर जिला का, हर राज्य का, वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का भूत प्रेत हो या मध्य प्रदेश का हो और आपका बिहार का हो और आपका भागलपुर का भी भूत प्रेत हो, सब शिव जी के बाराती में गए हैं। किसकी दांती दांत है, किसकी टांकी टांक है, किसका पेटी पेट है। तो नंदिनी का सावधान, कुछ समय के लिए यहाँ से भाग जाओ। तो भूत प्रेत से भाग गए। कांचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरसी हरसानी। सुने ना ये मैना पार्वती की माँ, पार्वती की माँ का नाम है मैना, जो हिमालय की पत्नी है। तो पार्वती की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। पार्वती नाम क्यों पड़ा ना, हिमालय पर्वत की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती। गिरी, गिरी माने पहाड़, पहाड़ की बेटी है माने गिरी की बेटी है इसलिए नाम पड़ा गौरी, दूसरा नाम गौरी है। तो हिमालय की पत्नी मैना शिव जी का आरती किया तो शिव जी के गला में सांप है। अब उस सांप आरती को देख करके, आरती और दीपों को देख करके सब ऐसे ऐसे फुफुकार करने लगे और सर्पों के फुफुकार से वो आरती भी बुझ गया और मैना के हाथ से आरती का थाल नीचे गिर गया। मैना भयभीत होकर भाग गई। तुलसीदास जी लिखे हैं, भागी भवन, भवन माने घर। हिमालय की पत्नी मैना भयभीत होकर भाग गई। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेशु जहाँ जन वास, गए महेशु जहाँ जन वासा। गए महेशु
महेशु जहाँ जन वासा हरे महेशु जहाँ जनवासा श्री राम जय राम जय जय राम 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 देवी मैना जा करके रोने लगी, पार्वती को गोदी में लेकर के रोने लगी और बोली बेटी मैं ऐसा दूल्हा के साथ तेरा शादी करने नहीं दूंगी। उसकी गला में सांप है और वो नागा है, एक चमड़ा पे रखा है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, भस्म लेपन कर रखा है। मैना तो रोने लगी, भले मेरे बेटी कुंवारी रहे परंतु ऐसा दुल्हा से मैं शादी करने नहीं दूंगी। उधर श्री नारद जी आए, वामदेव ऋषि पर्वतराज हिमालय को लेकर के पार्वती की मां मैना के पास आए। अब मैना रो रही, नारद कर में काहा बिगाड़ा, मैं नारद का क्या बिगाड़ा जो मेरे बेटी को बहका बहका करके और उसको कहा तपस्या कर, मेरे बेटी कठोर तपस्या की और ऐसा दुल्हा भवन मोरु जिन बस उजारा। तो नारद जी आकर के मैना को समझाया, बोले महारानी रो मत, ये पार्वती आपकी नहीं है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अरधंग निवासिनी। ये पार्वती भवानी है, भव की अनि, भव माने शिव, भवानी माने पार्वती। ये पार्वती शिवानी है, शिव और शिव की पत्नी शिवानी, भव भवानी ये शिव जी की है। वो तो कुछ वर्ष के लिए आपके परिवार में जन्म लिया, आपको पार्वती के माता पिता बनने का सम्मान मिला। अब आप ये शक्ति है, अना ये जगत माता है और इनकी सारा समाज में पूजा होगी। इसके नाम पर स्त्रियां पतिव्रता व्रत पालन करेगी। अब आप निसंकोच देवी पार्वती को शिव जी के हाथ में दान कीजिए। तब मैना ने क्या कि समझ गई, फिर विवाह मंडप बनाया गया। श्री महादेव जी बैठे, पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती को गोदी में लेकर के शिव जी के हाथ में दान कर रहे हैं। तो उस समय भृगु ऋषि पौरोहित कर्म कर रहे हैं। भृगु जी हिमालय को बोले, देखो पार्वती के 3 पीढ़ियों का नाम बताइए। तो पार्वती के पिता हिमालय पहाड़, हिमालय के पिता द्रोणगिरी और द्रोणगिरी के पिता हैं सुमेरु पहाड़। 3 पीढ़ी हो गया। अब भृगु ऋषि महादेव जी को बोले, आप अपनी 3 पीढ़ियों के नाम बताओ। भृगु जी शिव जी बोले, देखो हमारी पिता ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा के नाक से हमारा जन्म हुआ है और ब्रह्मा का पिता नारायण है, क्यों नारायण भगवान के नाभि से
ब्रह्मा का जन्म हुआ है। फिर नारायण का पिता कौन है? शिव जी बोले हमारा पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता नारायण और नारायण के पिता स्वयं में महादेव हैं। शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो शिव जी के बेटा है नारायण भगवान और नारायण के पुत्र है ब्रह्मा। और भागवत पढ़ेंगे तो श्री नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र शिव। ये तीनों के पिता है और तीनों के बेटा भी है। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, यह हर्ष तब सकल सुरेशा। श्री भगवान महादेव पार्वती का पानी ग्रहण किए। श्री भगवान महादेव पार्वती की मांग भरे। शिव शिवा सिर, शिव माने महादेव और शिवा माने पार्वती। शिव शिवा सिर सिंदूर देहि, शिव शिवा सिर सिंदूर देहि, शिव शिवा सिर सिंदूर देहि, शिव शिवा सिर सिंदूर देहि। सारा देवता लोग प्रसन्न है। महादेव आज पार्वती का मांग भर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ। हमारे हिंदू समाज में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। विवाह भी 8 प्रकार के हैं। श्री पिता जहां पसंद करे, माता पिता जहां पसंद करे,
बेटी वहीं पर रहे, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दूसरा है किसी महान व्यक्ति को घर में बुला करके अपनी बेटी को सोना चांदी कपड़ा में सजा करके दान करना, इसको बोलते आर्य विवाह। किसी के घर में बेटा नहीं है, वो शर्त रखता है मेरे बेटी से कोई पुत्र होगा तो मैं अपने घर में रखूंगा, तो उसको बोलते प्रजापत्य विवाह। कोई देवता आपको सपने दिया आप फलानी जगह में अपनी बेटी को दान करो, उसको बोलते दैवी विवाह। पांचवा है गंधर्व विवाह। माता पिता को बिना बताए कोई बेटी या कोई लड़का किसी मंदिर में कोर्ट में जाके शादी कर लिए, उसको बोलते गंधर्व विवाह। छठवां है आसुरी। किसी बेटी के पिता को भाई को रुपया देकर के धन देकर की बेटी खरीद करके ले लेना, इसको बोलते असुरों का विवाह। किसी बेटी के पिता को भाई को पीट करके मार करके रोती हुई कन्या को उठा लेना, इसको बोलते राक्षस विवाह। कोई बेटी सोई हुई है या रोग में उसको उठा लेना, इसको बोलते पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह भागवत में दिया गया है, परंतु इन 8 प्रकारों के विवाह में से माता पिता जहां पसंद करे बेटी वहीं पर रहे, उसको उत्तम कोटि का विवाह ही कहा जाता है। देखो, बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। कोई बेटा घर द्वार छोड़ के चला गया, भागलपुर में किसी गली में मोहल्ला में छुप कर के रहा, या पटना दिल्ली बम्बई कलकत्ता चला गया, उससे घर का इज्जत नहीं जाएगा, उससे घर का इज्जत नहीं जाएगा। परंतु कोई कन्या या कोई बेटी माता पिता को बिना बताए वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती है, उसके मन में भय रहता है यदि मैं माता पिता को बिना बताए कहां इधर उधर चली गई, पटना दिल्ली बम्बई कलकत्ता, इससे समाज में मेरे माता पिता और मेरे भैया का इज्जत सम्मान गिर जाएगा। इसीलिए बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। इसी कारण बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। और हर माता पिता की इच्छा होती है उसका बेटी अच्छा परिवार में अच्छा घर में रहे। पिता अपने मन की बात बेटा को नहीं कहेगा, पिता अपने मन की बात बेटी को कहेगा। मैं समाज में देखा हूं, बेटा पुत्र माता पिता के पास में रह करके, पुत्र माता पिता के पास में रह करके जितना सेवा करता है, बेटी दूर में रह करके ससुराल में रह करके उसे कई गुना ज्यादा ही सेवा करती सुता। माता पिता मरने के बाद में पुत्र पिंडदान करेगा तो माता पिता स्वर्ग में जाएंगे, परंतु बेटी मरने के बाद नहीं, जिस समय माता पिता बेटी को विवाह मंडप में कन्या दान करते हैं, इमाम कन्या धर्म प्रयोजनार्थाय अद्य तुभ्यं ददामि, जिस समय पिता कन्यादान कर देता है उस समय बेटी अपने पिता को जीते जीते
वो वैकुंठ लोक में ही पहुंचा देती सुता, वो जीवन मुक्त बन जाता है। और श्री इसीलिए बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। तो श्री महादेव पार्वती का विदाई कर रहे हैं। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। जब बेटी का विदाई होती है तो परिवार के लोग सब रोते हैं, रिश्तेदार लोग रोते हैं। बेटी के विदाई में मौसा मौसी सब रोते हैं, बारात भी रो जाता है। परंतु बेटी का जो पिता है, जो बेटी का पिता है, वो कभी कुर्सी में बैठ के रोता है, कभी किवाड़ बंद करके रोता है, कभी दीवार के सहारे में, खम्बा के सहारे में बैठ कर भी रोता है। जब बेटी ससुराल को चली जाती है, कई दिन तक पिता का मन नहीं लगता है, उसको घर खाली खाली लगता है। बेटी ससुराल में रहने पर भी वो अपनी वृद्ध माता पिता का याद करती है। ससुराल में उसको कोई कितना भी डांट फटकारे वो सहन करती है, परंतु उसके वृद्ध पिता को यदि कोई डांटता है, फटकारता है, गाली देता है तो बेटी रो जाती है। और कोई किसान घर की बेटी है, वो सोचती है मेरे पिताजी खेत से आते होंगे, उनको कौन रोटी खिलाएगी। कोई गरीब घर की बेटी है, जिस बेटी के पिता रिक्शा चलाता है, मजदूर करता है, मान लो दहेज दे नहीं पाया, वो सोचती है मेरे पिताजी कहां से धन इकट्ठा करेंगे जो आपको दहेज देंगे। कोई विधवा घर की बेटी है, जिस बेटी के पिता नहीं है, वो चित्रपट को, पिता के चित्रपट को गोदी में लेकर के रो जाती है। उसका नाम दुहिता है। वो दोनों कुल की हित करती है, ससुराल की हित करती है और बिहार घर की भी हित करती है, इसलिए नाम पड़ा दुहिता। बेटी को यदि ससुराल में ज्यादा दिन हो गया, बेटी को यदि ससुराल में ज्यादा दिन हो गया, उसके पिता या उसके भैया उसको बुलाने के लिए नहीं गया तो बेटी रो जाती है और मन में सोचती है कि मैं क्या गलती किया हूं जो मेरे पिता और मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आते हैं। अशक्रम वस्त्र विरहन मंचन बाष्प कलारंभो। श्री महाराज जनक सीताजी का भी विदाई किए हैं। पर्वतराज हिमालय पार्वती का विदाई किए हैं। महादेव जी के चरणों को पकड़ करके रोए हैं। श्री कौन ऋषि शकुंतला का विदाई भी किए हैं। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला जब अपने पति के पास जा रही थी, कौन ऋषि पेड़ के नीचे बैठ कर के रो रहे थे। एक हिरण का बच्चा शकुंतला के साड़ी को पकड़ करके खींच रहा था और कौन ऋषि पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे हैं। श्रीमती राधा, देखो राधा के पिता का नाम है वृषभानु,
और राधा के माँ का नाम है कीर्ति और राधा के गां का नाम है बरसाना और कृष्ण के पिता है नंद बाबा और माँ है जशोदा। गां का नाम है नंदग्राम। वृंदावन में नंदगां और बरसाना ये दो गांव हैं। दोनों की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है और दोनों गांव पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। नंदग्राम में जो पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर नंदगांव बसा हुआ है, भगवान कृष्ण का गांव। और वो पहाड़ कौन है? भगवान महादेव है। महादेव जो आप पहाड़ बन करके है। और बरसाना में जो पहाड़ है जहां पर राधा रानी रहती हैं, वो पहाड़ का नाम है ब्रह्मगिरी, मनुआ ब्रह्मा जी पहाड़ बन करके है। दोनों गांव बड़े सुंदर लगता है। कभी आप वृंदावन में जाना, 10-15 किलोमीटर से वो गांव दिखाई देगा। तो श्रावण के मास है तो राधा अपनी ससुराल में है, माने नंदगांव में है। कभी नंदगांव में जाना तो वहां राधा को बहू के रूप में एक किनारे में रखा गया है, पुत्र वधू के रूप में। तो श्रावण के मास है और श्रावण मास में जिनका नया नया शादी हुआ है, कोई अपनी भाई के साथ, कोई अपनी पिता के साथ अपनी पिहर घर चली जाती है। तो नंदगांव में जितना कुल वधू, नंदगांव में जितना सब नया नया सब शादी किए हैं, सब अपने अपनी पिहर घर जा चुके हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन बीत चुका है। श्रावण मास 15 दिन बीत चुका है। तो श्रीमती राधा सुबह और शाम को दोनों टाइम छत के ऊपर खड़ी होकर के रोती है। तो यशोदा मैया का नजर पड़ा। यशोदा मैया मन में विचार की, जे राधा हर रोज सुबह शाम छत के ऊपर खड़ी होकर के रोती है, क्या कारण है? तो यशोदा मैया जब राधा छत के ऊपर खड़ी होकर के रो रही थी, तो यशोदा मैया जाकर के राधा को पूछती हैं, जी राधे अब छत के ऊपर खड़ी होकर क्यों रोती है, क्या कारण है? तो राधा रानी बोलती हैं, अरे मैया श्रावण मास 15 दिन बीत गया है। नंदगांव में जिन जिन का नया शादी हुआ है, सब अपना अपना पिहर घर जा चुके हैं, परंतु मेरे पिहर घर से मेरे पिता, मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। मैं क्या गलती किया हूं? मैं अपने पिता का एकमात्र बेटी हूं। इतना कहकर कि राधा रोने लगी। तो उस समय एक रास्ता में चलने वाला पथिक और नंदगांव से बरसाने की ओर जा रहा था। तो राधा का नजर उसके ऊपर पड़ा। राधा उसको भैया भैया कहकर के बुलाई। तो राधा तो रो रही थी। तो वह पथिक बंजारा राधा को कहा कि राधे आप क्यों रोती है, क्या कारण है? तो राधा रानी ने कहा, जी भैया तू मेरे गांव का है, मैं तुझे पहचान गया। तो मेरे पिता को जाकर कहना, जो श्रावण मास 15 दिन बीत चुका है और मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं आए? और मेरे पिता को यह भी कहना, जो आपकी बेटी राधा छत के ऊपर खड़ी होकर के आपको याद करके रोती है। तो पथिक
बरसाने में पहुंचा, राधा के पिता वृषभानु के पास, और कहा बाबा मैं नंदगाम गया था और आपके बेटी राधा से मिलकर के आया। वृषभानु बाबा बोले तू मेरे बेटी राधा से मिलकर के आया है, बताओ क्या कर रही थी, वो ठीक से है ना? तो बंजारा ने कहा पिता, बंजारा ने कहा बाबा आपकी बेटी हर रोज सुबह शाम छत के ऊपर आपको याद करके रोती है, और श्रावण मास है और आप उसको बुलाने के लिए नहीं गया। तो वृषभानु बाबा जब ये बात सुने तो अपने पुत्र श्रीदामा को, जो राधा रानी के भैया श्रीदामा, उसको कहते बेटा तो अपने बहन को बुलाने के लिए नहीं गया, इसलिए वो तुझे याद करके रोती है। तो श्रीदामा रथ लेकर के जाता है राधा को बुलाने के लिए। तो राधा रानी अपने भैया को पकड़ करके चिपट जाती है, लिपट जाती है और कहती है भैया मैं क्या गलती किया जो आप मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आया। तो श्रीदामा ने कहा बहन रो मत, मैं घर के काम में व्यस्त रहा, अब मेरे रथ में बैठो, अब घर चलो। तो श्रीमती राधा अपनी भैया के साथ अपनी पियर घर जाती है। वृषभानु बाबा जब मिले तो राधा अपने पिता को पकड़ करके चिपट जाती है, लिपट जाती है और कहती है पिताजी मैं क्या गलती किया जो आप मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आया। तो उस समय धीरे धीरे श्रावण पूर्णिमा आती है। श्रावण पूर्णिमा को राक्षी पूर्णिमा कहा जाता है। उसी दिन प्रत्येक बहन अपने भैया के हाथ में राक्षी बांधती है। तो श्रीमती राधा श्रीदामा के हाथ में राक्षी बांधती है और कहती है भैया यदि मुझे कोई संकट आए तो मुझे रक्षा करना। और ये भाई और बहन का एक पवित्र बंधन है, आज भी सनातन धर्म में इसको मनाया जाता है। अशक्नुम वस्त्र विरहन वंचन बाष्प कलारंभो। तो श्री पार्वती का विवाह भगवान महादेव जी के साथ हुआ। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। स्त्री को हरदम पराधीन रहना पड़ता है। बचपन में पिता माता के अधीन में, युवती में पति के अधीन में, वृद्धावस्था में बेटा के अधीन में उसको पराधीन। और स्त्री जितना पराधीन रहेगी इतना समाज का हित होगा। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। श्री तो मनु महाराज जी की जो प्रसूति की बेटी सती की कथा आप लोगों को श्रवण किया। अब ध्यान देना श्री देवहूति की कथा, जो महाराज मनु की मझली बेटी है। श्री ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले पुत्र आप तपस्या करो। तो कर्दम ऋषि, ये जो झारखंड के कोडरमा नाम का जिला है, कोडरमा, कर्दम ऋषि वहीं के है। तो कर्दम ऋषि कठोर तपस्या किए। कर्दम ऋषि का नाम प्राय सबको मालूम नहीं है।
सती अनुसुया को सब जानते हैं। सती अनुसुया, अनुसुया के पिता हैं कर्दम ऋषि, उनकी कथा भी भागवत में दिया गया है। तो कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की, इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान नारायण इनको दर्शन दिए कि भगवान तपस्या के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तपबल शंभु करई सनारा, तपबल से सुधर नहीं भारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरि, द्रवहु सुदशिर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। कर्दम ऋषि के तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान नारायण को दर्शन दिए। बोले श्री नारायण भगवान की जय। अरे बड़े बच्चे, तो भगवान नारायण बोले कर्दम ऋषि को, जब महाराज मनु के बेटी देवहूति के साथ आपका शादी होगा और मैं आपके घर में कपिल भगवान के रूप में अवतार लूंगा और सांख्य धर्म का प्रचार करूंगा। इतना कह करके नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारायण भगवान की आंसू से एक सरोवर वहां पर बना, उसका नाम है बिंदु सरोवर। हमारे भारत में 5 मुख्य सरोवर है। एक मान सरोवर जो कैलाश में है, नारायण सरोवर जो पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान भारत में था, ब्रह्म सरोवर हरियाणा में है, बिंदु सरोवर और पंपा सरोवर। तो श्री भगवान भागवत में बोले हैं, जब कोई व्यक्ति मेरे मंदिर में आकर के एक फूल या एक अगरबत्ती भी चढ़ा दे, एक बूंद जल भी चढ़ा दे, उसका समर्पित वस्तु कभी मिथ्या नहीं जाएगा। नवे जातु मुसैव, मंदिर में वो एक फूल भी चढ़ा दे या एक लोटा जल भी चढ़ा दे,
मैं इसको 1000 गुना करके, भगवान कह रहे मैं उसको 1000 गुना करके किसी ना किसी जन्म में फिर उसको वापस ही देता है। नवे जात मुसे वश्यात प्रजादक्षर मदर हरणम। भगवान का पूजा कभी भी निष्फल नहीं होता है। हम लोग को सोचते हैं कि भाई आप मंदिर में ये फूल चढ़ाते, लड्डू चढ़ाते, भगवान खाते कि नहीं खाते। व्यक्ति के मन में ऐसा सोच आ जाता है, ये पत्थर का मूर्ति क्या खाएगा, जो कुत्ता खा लेता है, कौआ खा लेता है, ऐसे मन में सोच आता है। ऐसा नहीं सोचना। तो भगवान नारायण अंतर्ध्यान के बाद में श्री मनु महाराज वहां पर पहुंचे। तो मनु महाराज की जो कन्या देवहूति, तो महाराज मनु कर्दम ऋषि को बोले, हे महाराज ये मेरे बेटी देवहूति है। ये नारद जी के मुख से जब से आपके बारे में सुना है तब से प्रतिज्ञा की है आपसे विवाह करने के लिए, और आप इसको स्वीकार कीजिए। कर्दम ऋषि बोले, कर्दम ऋषि को तो पहले से मालूम था कि भगवान नारायण बोल कर गए थे। कर्दम ऋषि बोले ठीक है हम शादी करेंगे, परंतु एक संतान होने के बाद में हम चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। तो श्री मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को उसी घोर जंगल में कर्दम ऋषि के साथ शादी करा दिए। मनु महाराज पृथ्वी के सम्राट है, संपूर्ण पृथ्वी के राजा है, तो इनका बेटी तो राजकन्या है, माने राजा की कन्या है। तो श्री मनु महाराज अपनी बेटी को बोले, बेटी इस जंगल में कैसे रहेगी, मैं तेरे लिए कोई महल बना दूं, खाने पीने के लिए आटा चावल रख दूं, रथ घोड़ा हाथी आदि रख दूं। तो देवहूति मना किया। देवहूति ने कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी हूं और आप संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, और आपकी बेटी होने के कारण मैं एक राजकन्या हूं। देवहूति ने क्या की, कान में जो कुंडल था, सोने की कुंडल, गला में मंगलसूत्र और जो सोना चांदी सब फिर रखी थी, वो सब उतार उतार करके अपने पिता के चरण में रख दिया। कहा, पिताजी मुझे एक कसा हुआ गेरुआ भगवा कलर का एक कपड़ा चाहिए, और एक कमंडल चाहिए, और एक भिक्षा पत्र चाहिए, क्यों मेरे पति एक योगी है, सन्यासी है। मुझे इसी जंगल में सन्यासिनी ब्रह्मचारिणी बनकर के रहना पड़ेगा। आदिवासी संताल लोग के घर में भिक्षा मांगना पड़ेगा, और मैं भिक्षा करके ठंडी में गर्मी में ठंडी गर्मी सहन करते हुए जमीन पर सोऊंगी, मक्खी मच्छरों के बीच में सोऊंगी, और अपनी पति का सेवा करूंगी। महाराज मनु महाराज अपनी बेटी को कसा हुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र में और भिक्षा पात्र लेते हुए देख करके मनु महाराज रोने लगे। रोते हुए वो अपनी राजधानी में चले गए। कर्दम ऋषि योगी है, और वो क्या क्या योग आसन में बैठ गए, उनका समाधि लग गया। देवहूति
देख रहे हैं जब मेरे पति समाधि में बैठे हैं। माता देवहूति अपनी आंचल से छाया करती है और पंखा से पंखा करती है। कोई मक्खी मच्छर बैठे तो पंखा करती है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल 100 साल कई साल बीत गया। देवहूति का शरीर सूख गया, हड्डी हड्डी बन गया। कोई कन्या शादी के बाद में ससुराल को जाती हैं और ससुराल से जब प्रथम बार पिहर घर आती हैं माता पिता के पास, और वो कन्या के अंदर में जो प्रसन्नता, शरीर में जो तेज, जो सुंदरता, वो देवहूति को नहीं मिला। वह कन्या के अंदर में जो पति मिलन का सुख, ये देवहूति माता को नहीं मिला। कई हजार वर्ष बीत गया। कर्दम ऋषि का समाधि टूटा। वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। बोले आप कौन है? तो देवहूति रोने लगी। देवहूति ने कहा मैं महाराज मनु की पुत्री हूं और आपकी पत्नी हूं। कर्दम ऋषि को याद आया जी ये मेरे साथ शादी किया है। तो कर्दम ऋषि बोले प्रिय आप मत रोइए, इसी सरोवर में आप स्नान कीजिए। देवहूति जब सरोवर में स्नान की, वो सुंदरी युवती बन गई।